मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई हो गई है। यादव और मुस्लिम मतों की जो एकजुटता है वहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होगी। तो मीसा भारती अगर महत्वाकांक्षी हो जाएं, अतिशयोक्ति नहीं है। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा है, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। महत्वाकांक्षा तेज प्रताप की हो जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन संबंधों का कद्र तेजस्वी यादव विधानसभा में भी करते हैं, उन संबंधों को तेज प्रताप यादव ने ताक पर रख दिया। मतलब अंतिम फैसला लालू यादव करेंगे। राजद परिवार ने, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने अगर इस बार टिकट बेचने का काम नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार को अगर इन लोगों ने टिकट दिया तो बिहार की सत्ता पे इनका कब्जा हो जाए, इससे तनिक भी इनकार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। सियासत के गलियारों में फिर से हलचल तेज हो गई है। बात आरजेडी की है, बात राजद की है, बात सेंटर ऑफ पावर की है। बातें हो रही हैं कि आरजेडी के अंदर ही जंग छिड़ गया है तेजस्वी यादव और मीसा भारती के बीच। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के बीच पूरा माजरा क्या है, मसला क्या है, सब कुछ जानेंगे अपने रिटर्न चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बातें चल रही हैं कि मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई हो गई है और ये लड़ाई अब घर से बाहर तक आ गई है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमने भी देखा सोशल मीडिया पे कुछ जो हमारे सम्मानित पत्रकार मित्र हैं उनके द्वारा इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी। हमने खबरों के तह में घुसने की कोशिश भी की। दरअसल मीसा भारती का जो एरिया है वो पार्लियामेंट उनका है, पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से वो सांसद हैं। 10 नंबर जो उनका कोठी है वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लालू जी वहाँ रहते हैं, राबड़ी जी वहाँ रहती हैं, दो मुख्यमंत्री वहाँ, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी वहाँ रहते हैं। वैसी स्थिति में जनता के साथ सीधा संवाद मीसा भारती का नहीं हो पाता है। तो मीसा भारती ने आरपीएस मोड पे गौशाला में एक अपना कार्यालय बना रखा है जहां वो लोगों से मिलती जुलती है। मतलब पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, हाँ, पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलती हैं। उनके जो अपने लोग हैं, हाँ, जो उनके जानकार हैं, राजनीतिक रसूख रखने वाले जो लोग हैं, उनके साथ मीसा भारती की मीटिंग वहाँ होती है। रही बात घर छोड़ के, जैसे हम देख रहे थे कि घर छोड़ के मीसा होटल चली आई और होटल में रही। खबर चल रही है कि मीसा भारती होटल में रुकने का रुक गई और फिर वापस गई। एक उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो मौर्या गई थी। 2 घंटे वो मौर्या में रही और तब तक उनकी माताजी का फ़ोन आ गया, है ना, और उन्होंने बुलाया। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि उनकी माताजी का फ़ोन आया, उसके बाद वो गई। ये खबर थोड़ा रुष्ट होकर घर से निकलने की वजह बन सकती है, लेकिन जब अंदर तक झांक के देखा गया तो पता चला कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो चुनाव की स्थिति है, 2025 की चुनाव की जो स्थिति है, इसमें लालू परिवार को बदनाम करने की कोशिश होगी। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। अच्छा, विपक्ष के द्वारा जिसको उससे लाभ हो सकता है। वो लोग ये मतलब यादव और मुस्लिम मतों की जो एकजुटता है वहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होगी कि साहब, हाँ, कि तेजस्वी और मीसा में डिफरेंस हो गया, तेजस्वी और तेज प्रताप में डिफरेंस। तेज प्रताप की भी खबर है। एक बात मैं आपको बता दूं, डिफरेंसेस आने वाले समय में हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जब तक लालू प्रसाद यादव जिंदा हैं, अच्छा, है ना, तब तक किसी भी तरह के कोई डिफरेंसेस लालू परिवार में नहीं होंगे, राजद परिवार में नहीं होंगे। बिल्कुल उसको तय मान के चलिए। सच्चाई यही है। खबरों के माध्यम से लोग अपने व्यूज़ को बटोरने के लिए भले नई चीज़ को परोसने का प्रयास करें, लेकिन दरअसल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि लालू जी ने नाप लिया है कि इस बार करंट जो है वो तेजस्वी के पक्ष में है, मतलब राजद के पक्ष में है। करंट उनको दिख रहा है। इसलिए आपको बता दें कि मोर्चा पूरे तरीके से लालू यादव ने संभाल लिया है और अभी चंपारण की यात्रा भी उनकी प्रारंभ हुई है। अभी कल्याणपुर वो पहुंचे भी हुए हैं। तो लालू यादव कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों से, जनता से, खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिश इस बार रहेगी कि इस बार आरजेडी मजबूत स्थिति में रह के चुनाव लड़े। लेकिन तेजस्वी के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। पारिवारिक स्तर पे छोड़ दीजिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक जो परिवार है वहाँ भी महत्वाकांक्षा जो है वो आगे बढ़ती है। तो मीसा भारती अगर महत्वाकांक्षी हो जाएं, अतिशयोक्ति नहीं है।
तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा है, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। महत्वाकांक्षा तेज प्रताप की हो जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा इसका। दरअसल होता यह है कि राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मीसा भारती को भी दबाव बनाते होंगे कि भाई टिकट हमको दिलवा दीजिए। कुछ लोग तेज प्रताप को भी दबाव बनाते होंगे, टिकट हमको दे दीजिए। तेजस्वी यादव के साथ कनेक्टिविटी लोगों की है ही, संजय यादव है उनके साथ कनेक्टिविटी लोगों की है। ये समय जो है ये राजद परिवार के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी होगी जब मीसा भारती अपने लोगों के लिए चाहेगी कि भाई हमारे लोग को टिकट मिले, तेजस्वी ये चाहेंगे हमारे लोगों को मिले। कुछ लोग लालू यादव से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, वो कहेंगे कि उनको मिले। कुछ लोग राबड़ी देवी से कनेक्टेड हैं, कुछ लोग तेज प्रताप से कनेक्टेड हैं, कुछ लोग उनकी बेटी जिस बेटी ने उनको किडनी दिया था उससे कनेक्टेड, रोहिणी आचार्य, उनसे कनेक्टेड है। तो एक बात आप समझिए, ये एक क्षण होगा जहां लालू जी का जो लीडरशिप है, लालू यादव का जो लीडरशिप है, वही लीडरशिप इन सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, कमांड करेगा। दूसरे किसी में कमांड, मजे हुए खिलाड़ी तो वही, क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी वही हैं। बाकी आपको बता दें कि इस बार दो युवाओं की जोड़ी, कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया, इन दोनों ने मिलकर बिहार के कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि ये दोनों जो नेता हैं, कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया, इनके साथ आरजेडी का तालमेल सामंजस्य कैसे बैठता है। और अगर इन लोगों ने अपना तालमेल ढंग से अच्छे तरीके से बैठा दिया तो बिहार के चुनाव में कुछ अप्रत्याशित हो जाए, इससे इनकार नहीं किया सकता है। तेज प्रताप की भी जब आपने बात कही तो पिछले विधानसभा चुनाव को आपने देखा, बड़ी नज़दीक से देखा। तेज प्रताप ने उस समय भी कुछ किया था, सीट बांटने को लेकर के, कुछ प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करना, आरजेडी के प्रत्याशियों को बाइकाट करना। तो तेज प्रताप का तो शुरू से रहा। तो तेज प्रताप यादव क्या इस बार भी कुछ ऐसा करेंगे? क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो संबंध है और जिन संबंधों का कद्र तेजस्वी यादव विधानसभा में भी करते हैं, उन संबंधों को तेज प्रताप यादव ने ताक पर रख दिया। होली के दिन जिस तरह से नीतीश कुमार के आवास के बाहर तेज प्रताप ने हुड़दंग मचाने का काम किया, इससे यह मैसेज गया कि तेजस्वी यादव को डैमेज करने का काम किया गया। अरे बुरा ना मानो, होली है। अच्छा। होली है, होली में ये सब चलता है। और रही बात, ठिठोली भी करेगा तो किससे करेगा? राजनीतिक घराने के जो लोग हैं, है ना, तब तेजस्वी चले जाएं नीतीश जी के पास, नीतीश जी आ जाएं तेजस्वी के पास, है ना, एक दूसरे को गुलाल लगा के एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दें, उसी बीच में कुछ ठिठोली हो जाए। दरअसल इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी मुसीबत, मैंने अभी चर्चा की आपसे, सबसे बड़ी मुसीबत लालू परिवार के लिए टिकट का बंटवारा होगा। और टिकट का बंटवारा भी प्रॉब्लम नहीं है। तेजस्वी यादव के अलावे राजद परिवार में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के संपर्क से जो लोग वहां पहुंचेंगे, है ना, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक बवाल का कारण बनेगा। और इसी को स्थापित करने का काम, मैंने इसको दबाने का काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है लालू प्रसाद यादव। मतलब अंतिम फैसला लालू यादव करेंगे। और लालू यादव के बाद अगर, अच्छा दूसरा एक चीज आपको बता दें, ये अग्नि परीक्षा है। इस बार ये तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर और लालू यादव के ऊपर लगते रहे हैं कि लोग टिकट बेचते हैं। इस बार अगर इन लोगों ने टिकट नहीं बेचा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा पुरुषोत्तम, राजद परिवार ने, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने अगर इस बार टिकट बेचने का काम नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार को अगर इन लोगों ने टिकट दिया, तो बिहार की सत्ता पे इनका कब्जा हो जाए, इससे तनिक भी इनकार नहीं है। मतलब इस बार अगर टिकट नहीं बेचा गया तो सरकार बन सकती है आरजेडी की, निश्चित तौर, महागठबंधन निश्चित तौर पे। आप वोटिंग के परसेंटेज को भी देख लीजिए, एकजुट होकर यादव और मुसलमान, आप अभी देख लीजिए, बिहार सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ, 9 महीना के लिए मात्र मंत्री बनाए गए, एक भी यादव को मंत्री नहीं बनाया गया। काफी नाराजगी है, यादव में काफी नाराजगी है। इवन कि आप देख लीजिए कि संगठन के लेवल पे भी, आप पूर्वी चंपारण का भी निकाल के रिकॉर्ड आप देख लीजिए, एक भी यादव यहाँ के कमेटी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि बिहार का जो यादव है, वो यादव लालू प्रसाद यादव से अलग नहीं हो सकता है ना। तो एक कोरामीन देने का भी काम किया बीजेपी ने, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहा। पूरा का पूरा यादव समाज, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज, ठीक है, ये खड़ा है आरजेडी माने महागठबंधन के साथ, है ना। इन दोनों के परसेंटेज को आप अगर मिला दीजिएगा तो लगभग आप मान लीजिए कि आपको 31 या 32% वोट इसका हो रहा है। बाकी सभी जाति में, सवर्ण में भी राजद का वोट है,
अदर बैकवर्ड कास्ट जो है उसमें भी है, बैकवर्ड है उसमें भी है, हर जगह वोटिंग का है। तो उन चीज़ों को अगर मैनेज कायदे से कर लिया जाए तो लड़ाई आसान नहीं होगी, एनडीए के लिए भी बिल्कुल तय मान लीजिए। मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। अगर आपने जो कुछ भी बताया कि कांग्रेस के जो 2 युवा हैं उनको भी मैनेज करना हो तो सरकार बन सकती है। निश्चित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पारिवारिक लड़ाई की कोई बात नहीं है। मीशा भारती होटल क्यों गई उसका भी खुलासा हमारे रिटर्न चीफ ने किया, और लालू यादव के परिवार के लिए जो चैलेंजेज हैं आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, उस चैलेंजेज के बारे में भी बताया और उसका निदान भी इन्होंने बताया। आगे आगे क्या होता है बिहार के इस राजनीति में हमारी पैनी नजर है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।